Hello students, today we are going to start what is networking. In this session, we will learn about what is network, what is server and what is communication channel, intranet and internet. So listen, what what is network? Networks. Consider a scenario where an organization has 10 employees. These employees use computers to perform daily tasks. They also need to print data frequently. Instead of giving each employee a printer, which would be expensive, all computers can be connected to a single printer. You can connect your computer to other computers to share information and hardware components. A group of computers and associated devices that are linked together to facilitate sharing information is called a network. Networks can also be used to share data and devices such as printers. You can also communicate with other computer users on the network. A typical network has the following three components. Yes, in this example, ये समझाना चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 10 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं और 10 एम्प्लॉयज़ के लिए 10 कंप्यूटर्स वहाँ पे लगे हुए हैं और सभी को प्रिंट की ज़रूरत होती है। तो 10 अगर हम प्रिंटर वहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम्स होते हैं उनको एक वायर या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है एक नेटवर्क से, और उसमें एक प्रिंटर कनेक्ट कर दिया जाता है और प्रिंटर को शेयर कर दिया जाता है। अब प्रिंटर शेयर करने से 10 एम्प्लॉयज़ उस सिंगल प्रिंटर पे प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो प्रिंटर की कॉस्ट है वो वहाँ पे कम हो जाती है, उसमें वो एक्सपेंसिव नहीं रहता है। तो इसलिए जो नेटवर्क होता है उसके थ्रू हम आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वर। Server. The main computer on a network that provides services to other computers on the network. A server decides which computers are to be allowed to access the hardware and software on the network. नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है उसको सर्वर बोला जाता है। अभी अपन ने प्रिंटर का एक एग्जांपल लिया, तो प्रिंटर क्या है, सभी जो नोड्स हैं या जो सभी सिस्टम्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वहाँ पे सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रिंटर। तो प्रिंटर एक सर्वर की तरह वहाँ पे वर्क करता है। उसी तरह किसी भी सिस्टम के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या कोई इंफॉर्मेशन इंस्टॉल्ड है, तो उस इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर्स एक्सेस करते हैं। तो वहाँ पे जिस कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन है वो सभी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक सर्वर की तरह वर्क करता है। जैसे हमारी कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर एक सिस्टम है जो सभी सिस्टम्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर एक्सेस करने की परमिशन देता है, तो वो एक सर्वर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट, Communication channel. A path or link that connects computers or peripheral devices, such as printers and disk drives, to transfer information. Cables are commonly used as communication channels in a network, but networks can also transfer information through wireless connections. कम्युनिकेशन चैनल, ऐसा पाथ जिसके थ्रू हम एक दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उसको कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। और कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आप वायर का यूज कर सकते हैं, आप वायरलेस डिवाइस का यूज कर सकते हैं। Depending upon the area covered, a network can be categorized as a local area network, LAN, or a wide area network, WAN. A LAN connects devices within a limited area, such as a home or a small group of offices.
It commonly includes computers and shared resources such as printers and scanners. A WAN is a जो आपके नेटवर्क हैं उनकी कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी आती है लैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक स्मॉल ऑफिस के अंदर आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू आप प्रिंटर या अदर हार्डवेयर डिवाइसेस आप शेयर करते हैं। तो वो जो लोकल एरिया है, जो आपका लोकल प्लेस है, वहाँ पे जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया है उसी को लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो स्मॉल ऑफिस या एक स्मॉल जियोग्राफिक एरिया के अंदर होता है। network that connects devices in geographically separated areas. You can use the resources of a WAN to connect two or more LANs by using long wires, optical cables, and satellites. Many organizations use a WAN to connect their networks across different countries. The internet is an example of a WAN. हाँ, वैन नेक्स्ट आता है। वैन वैन मीन्स कि जितने भी आपके लोकल एरिया कनेक्शन हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन सभी को एक दूसरे से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक वैन वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड का जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो वैन का एक एग्जाम्पल है। Internet. The Internet is a worldwide collection of public networks that are linked to each other for information exchange. The Internet started as a network to facilitate communication between government and educational departments in the United States. When other networks were connected to this network, it became a vast medium for exchanging information and ideas. इंटरनेट ऑल ओवर वर्ल्ड का जो नेटवर्क होता है उसी को हम इंटरनेट यहाँ पे बोलते हैं, जिसके थ्रू आप ऑल ओवर वर्ल्ड के जो आइडियाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो वहाँ के वीडियोज़ हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च करना चाहें वो वहाँ से रिट्राइव होती है। किसी भी कंट्रीज़ की वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहें वो वहाँ पे एक्सेस हो सकती है। तो इंटरनेट के थ्रू आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाहें, रिट्राइव करना चाहें वो कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन। Intranet. Many organizations use a special type of network to communicate and share information within the organization. Such a network is called an intranet. An intranet is similar to the www but is accessible only to authorized users of the organization. An intranet is much smaller than the internet and can provide services such as document distribution, software distribution, access to databases, and training. हाँ, नेक्स्ट इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है कि इंटरनेट का स्मॉल रूप होता है। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सनली अपना खुद का नेटवर्क यूज करता है, जिसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट या हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं को उनको एक्सेस करने की परमिशन होती है। तो मतलब एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपना खुद का एक नेटवर्क आपने वहाँ पे बनाया उसको इंट्रानेट बोलते हैं, जिसका बाहर एक्सेस पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।